मुरादाबाद की थाना सिविल लाइंस पुलिस के द्वारा इशरत अली को गिरफ्तार किया है। दरअसल इशरत अली के खिलाफ एक शिकायतकर्ता के द्वारा दी गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि लोन दिलाने के नाम पर उसके द्वारा ठगी की गई है। पहले शिकायतकर्ता के बाद देखते ही देखते थाने में 7 और शिकायतें पहुंच गई हैं। मुरादाबाद की सिविल लाइंस पुलिस ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया है। वहीं जब शिकायतकर्ताओं से जानकारी की गई है तो शिकायतकर्ताओं के द्वारा आप बीती घटना को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। सर हमारा नाम है श्यामू सिंह। क्या घटना हुई है आप लोगों? सर ये हमारे साथ में रूम पार्टनर हैं, 2074 में रहते थे। 2023 से हम लोग साथ में रहते थे। तो इन्होंने बोला कि आपने वो बनवाया, क्या नाम है, आरटीआर भरवाए हैं। मैंने बोला नहीं। तो वो क्या होते हैं कि आरटीआर भरवाने से आपका सिविल अच्छा हो जाएगा और आप आगे चल के बिजनेस में काम कर सकते हैं। तो उन्होंने सर कितना खर्चा आएगा? बोला 5000 आएगा। तो हमने 5000 रुपये इनको दे दिया। फिर 2-4 दिन बाद बोलते हैं कि ये एक लोन की स्कीम आई है, उसमें प्रधानमंत्री द्वारा कोई लोन मिल रहा है, आप उसमें अप्लाई कर दीजिए ताकि हम आपको लोन दिलवा देंगे। तो हमने बोला टोटल सर खर्चा कितना आएगा वो मुझे बताओ। तो बोला 1 लाख रुपए आएगा। तो हमने बोला सर हम तो बाहर के रहने वाले मध्य प्रदेश के, हमारा यहाँ से लोन कैसे हो जाएगा? बोला वो हम करा देंगे, कोई इशू नहीं, ऑनलाइन मतलब कहीं से भी करा सकते हैं। तो हमने बोला 1 लाख रुपए अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा? तो बोला हम आपके पैसे वापस दे देंगे। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो हमने इनको 1 लाख रुपए कुछ कैश दिया, कुछ बैंक द्वारा दिया। अब देने के बाद में फिर इनका फ़ोन आता है कि आपका जो सिविल अच्छा है, 25 लाख का लोन कराया था, वो बरेली से फ़ोन आया कि आपका सिविल अच्छा है, 10 लाख के उसमें और ऐड हो गया। तो मैंने बोला मुझे इतने पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पैसा लिया है बैंक से तो हमें देंगे और हम एक बिज़नेस करना चाहते हैं। तो बोला नहीं हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं कि वो तो सिस्टम है। तो मैंने बोला क्या करना है उसमें? तो बोला उसमें 25,000 की डीडी लगेगी। तो सर हमने वो भी व्यवस्था की। फिर बोला जो बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका खाता खुलेगा, उसमें आपके 40 लाख रुपए 40,000 रुपए लगेंगे, तो खाता खुलाने के लिए करंट अकाउंट का। सर हमने उनकी ये भी व्यवस्था कर दी। ऐसे करते-करते अब ये बोले क्या कि आपका 35 लाख का लोन हो चुका है, 5,25,000 हम अपने खाते से डाल देंगे, आपकी हेल्प कर देंगे और आपको लोन मिल जाए तो हमारे पैसे वापस दे दें। मतलब ठीक है सर हम दे देंगे। अब 10-15 दिन बाद ये आके बोलते हैं मुझे कि आपको जीएसटी भरनी पड़ेगी और जो बिल लगते हैं। तो मैंने बोला हमारे पास तो पैसा नहीं, आपने मुझे कैसे क्यों फंसा दिया? बोला हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हमने बोला हमारा लोन कैंसिल किया जाए, हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। कि बोला वो नहीं हो सकता है। तो वो नहीं हो सकता है। तो मैंने बोला हम क्या करें कि कुछ आप पैसे कर लो, कुछ हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो एक अमाउंट हमने इनको 30,000 रुपए दे। कुल कितने रुपए थे? टोटल हमसे 7 लाख रुपए ठग लिए अभी तक बैंक द्वारा और कुछ कैश दिया जी। आपके जितने लोग खड़े हैं ये सभी पीड़ित बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। टोटल कितने रुपए की फोर्जरी की है आप लोग? 17 तो मेरे ही। हाँ 17 लाख तो इन भाई के हैं। इन्होंने मुझे बताया कि 17 लाख श्याम हमसे इन्होंने मकान बेच के वैसे 17 लाख ठग लिए। कितने रुपए की ठगी की गई है? 17 लाख रुपए की। कैसे ठगी की इन्होंने? जैसे भाई साहब ने बताया पूरी सेम ऐसी ही कंडीशन मेरे साथ भी करी है इसने, और ये पूरा इसका प्रूफ है सब। मैंने इसी से इसमें इशरत अली हैंडीक्राफ्ट के नाम से इसका खाता है और इनने पूरे मेरे साथ में ऐसी फ्रॉड किया है, स्कैम किया पूरा। सर क्या कहा था आपसे इनने? हमने लोन कराने के नाम पे 50 लाख का लोन करा रहा था और इसने इसकी शिकायत आपने थाने में की? जी मुझे बंद भी करा दिया इसी थाने में। इनने 2 दिन में बंद भी रहे हूँ, मैं जमानत करा के बाहर आया। फिर इनने 11,88,000 की ये एक किस्त भी आई है लोन की जी। पैसा क्या मकान बेच के दिया था, थोड़ा थोड़ा करके लिया है। बोले मार्जिन मनी जमा होनी, 1 लाख रुपए दिए। फिर बोला जीएसटी के 18% के हिसाब से 1,80,000 ऐसे करके मुझसे पूरा लेता रहे। आपने थाने में तहरीर की, पुलिस ने पकड़ा है? जी नहीं पकड़ा। पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ मतलब पैसे लेके छोड़ देते हैं, ऐसी हो जाता। अब कहाँ है ये? अब तो ये पुलिस की कस्टडी में है। जी जब तो आए सर फरियाद लेके अपनी। मुरादाबाद में पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह के द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया। पुलिस अधीक्षक नगर के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है। देखिए ये जो इशरत है ये अदलपुर बिलारी का रहने वाला है, वर्तमान में जिगर कॉलोनी में रहता है और इसने कई लोगों के साथ बैंक लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी किया और बहुत सारे
फर्जी दस्तावेज तैयार किए और बहुत लोगों से पैसे वसूले हैं। ये शिकायत आई थी, 7 लोगों ने यहाँ शिकायत की थी और उस शिकायत की जांच की गई और उसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि इसके द्वारा लोगों को लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। उसमें जो उपयुक्त धाराएं हैं उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और इसको जेल भेजा गया है। इसके बारे में और भी गहराई से छानबीन की जा रही है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये और लोगों को भी अपना शिकार बना चुका है, तो इसके खिलाफ हम लोग और भी एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं और जो भी एविडेंस होगा उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल किया जाए। कितने रुपए की अब तक ये ठगी कर चुका है? देखिए, अभी वर्तमान में तो लगभग 10-11 लाख रुपए का जो हम लोगों ने पाया था, जो एप्लीकेशंस आए थे उसमें, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इसके द्वारा हड़पने का प्रयास किया जाना और हड़पना सामने आया है। तो ग्रेजुअली उसको हम जो लोग सामने आएंगे उनको हम विवेचना में इंक्लूड करेंगे। सर, पीड़ितों का कहना है कि ये दरोगा बनकर, अधिकारी बनकर फोन करता था, साथ ही इसकी डबल आईडी भी सामने आई है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है। एक तो ये फर्जी दस्तावेज तैयार करके लोगों को लोन का पेपर बता करके लोगों से ठगी करता था। दूसरा, इसके आधार कार्ड वगैरह भी डुप्लीकेट बने हुए हैं। 2-3 एड्रेसेस का आधार कार्ड बनाया हुआ है अलग अलग तरीके से। और उसके बाद ये इसने कुछ फर्जी चेक्स वगैरह भी लोगों को दिए हैं। कभी अपने आप को इम्पर्सनेट भी करता था, बताता था कि मैं दरोगा हूँ। और सबसे ज़्यादा ये इसके द्वारा जो अपराध किया गया वो लोगों को डरा धमका करके एक तरह से सब लोगों को डराता भी था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें अपनी विवेचना में इंक्लूड की है और उसके हिसाब से इसमें डिस्पोजल किया जाए। मुरादाबाद जिले में भोले भाले लोगों को लोन के नाम पर ठगी करने के मामले में प्रकाश में आए आरोपी को मुरादाबाद की सिविल लाइंस पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.